Hello everyone. So today is our day 4 of data structure tutorial. In this video, we will study about the dynamic memory allocation. But before proceeding to study dynamic memory allocation, first we understand what is memory allocation. So, what is memory allocation? Memory allocation होता क्या है? Memory allocation एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम अपने कंप्यूटर प्रोग्राम्स और सर्विसेज को वर्चुअल या फिजिकल मेमोरी स्पेस देते हैं. So, it is a process by which programs are assigned with physical or virtual memory space. For example, जैसे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंट a इक्वल टू 5. अब हमें पता है कि हमारे इंट का साइज जो होता है वो होता है 4 बाइट्स. तो इन 4 बाइट्स को मेमोरी में असाइन करने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं मेमोरी एलोकेशन. सो मेमोरी एलोकेशन इज ऑफ टू टाइप्स. फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पे लिया इंट a इक्वल टू 5. इस टाइप की मेमोरी एलोकेशन को हम कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन. और हमारा एक और टाइप होता है जिसको हम कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है और इन दोनों में क्या फर्क है. तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है हमारा? द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग memory at the time of compilation is called static memory allocation. तो जो हम मेमोरी कंपाइलेशन फेज में असाइन करते हैं उसको हम कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन. एंड व्हाट इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन? द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. मतलब जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उस वक्त जो मेमोरी हम एलोकेट करेंगे मेमोरी स्पेस में उसको हम कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. जो हमारा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है उसमें जो मेमोरी एरिया यूज होता है उसको हम कहते हैं स्टैक. और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में जो मेमोरी एरिया यूज होता है वो होता है हीप. एंड इन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मेमोरी साइज कांट बी चेंज. मतलब जो भी हमने एक बार मेमोरी साइज बता दिया वो फिक्स्ड हो जाता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. एंड इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मेमोरी साइज कैन बी चेंज्ड. A very common example of both the allocation is in static memory allocation array, in dynamic memory allocation linked list. So now we will study dynamic memory allocation in detail. So first we study about the malloc method. What is the full form of malloc? Malloc stands for memory allocation. So malloc is one of the method with the help of we can dynamically allocate the memory. So the syntax or declaration of malloc will be like void space star malloc bracket size underscore t space size bracket semicolon. So here star malloc returns a pointer to the first byte of allocated memory and it is of type void. ये जो हमारा स्टार मैलॉक होता है ये हमें पॉइंटर रिटर्न करता है, उसका टाइप होता है void. बट हम इस टाइप को टाइप कास्ट भी कर सकते हैं, हम मैलॉक को जिस टाइप का बनाना चाहते हैं हम उस टाइप का बना सकते हैं. एंड साइज अंडरस्कोर टी डिफाइंड इन stdlib.h header file as unsigned int. And size here defines number of bytes to be allocated. So the general form of using the malloc method is here ptr equal to data type star. This is the typecasting malloc and in the bracket we will specify the size of the memory block. For example, int star ptr equal to int star malloc 12.
बट मैलॉक मेथड यूज करते हुए हमें ये ध्यान रखना है, जो मेमोरी हमने एलोकेट की है, जैसे इधर हमने 12 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी एलोकेट करे हैं, इट कंटेन्स गार्बेज वैल्यू। इनिशियली इनके अंदर हमारी गार्बेज वैल्यू होती है। एंड वन मोर थिंग, जैसे हमने यहाँ पे 12 स्पेसिफाई करा है, बट हमें कई बार नहीं पता होता कि हमें कितने साइज का एग्जैक्टली साइज नहीं पता होता, तो हम इसके लिए साइज ऑफ ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ptr इक्वल टू int star malloc 5 star size of int। इसका मतलब है हमें int टाइप के 5 ब्लॉक्स चाहिए हैं, तो इट मीन्स इफ int इज अ 4 बाइट, इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इटसेल्फ दैट इज द 20 बाइट्स। और अगर जैसे हमारी अगर मेमोरी फुल हो गई और उसके पास 20 बाइट्स नहीं है, तो वो हमारे ये जो malloc फंक्शन है, इट विल रिटर्न्स null। if there is no sufficient memory in the heap, malloc returns null। अब एक malloc का प्रॉपर एग्जांपल देखते हैं। We include the header files, then I am declaring a pointer and the numbers to be entered and an iterator I. So here I have declared my pointer as equal to int star malloc and star size of int। अगर मेरा मेमोरी में स्पेस नहीं होगा, तो मेरा ये malloc मेथड मुझको null रिटर्न कर देगा। तो we will have to check that if p equal to null, cout memory not available and we will exit the function। But अगर if there is memory space, then we will write for I equal to 0, I less than n, I plus plus c in p plus I। So this is the example of malloc method। Okay, now we will study about calloc method। Calloc method is also used to assign dynamic memory, and the syntax or declaration for the calloc method is void space star calloc bracket open size underscore t and comma size underscore t size semicolon। Here star calloc allocate multiple blocks of memory, size underscore t and defines the number of blocks, and size underscore t space size define the size of each block। So the difference between the malloc and calloc method is that malloc method takes only one argument and calloc method takes two arguments, in which one is number of blocks and second one is size of each block। Let's take an example like ptr equal to int star space calloc comma we require 5 blocks and comma size of int। Okay, and the second difference between the malloc and calloc method is that in malloc memory allocated initialized to garbage value, and in calloc method memory allocated initialized to 0। Memory allocated initialized to 0। Now see the realloc method। तो हम रीअलोक मेथड कब यूज करते हैं? हम रीअलोक मेथड तब यूज करते हैं जब हम अपने मेमोरी ब्लॉक का साइज को चेंज करना चाहते हैं, उसे बढ़ाना चाहते हैं या फिर घटाना चाहते हैं, तो हम अपने रीअलोक मेथड को यूज करते हैं। एंड द डिक्लेरेशन फॉर द रीअलोक मेथड इज लाइक void star realloc in it also takes two arguments, void star ptr and size underscore t new size। So star realloc is used to change the size of memory। और ये हमारा जो हम रीअलोक मेथड यूज करते हैं, इसमें जो हमारा प्रीवियस डेटा होगा, जो हमने मेमोरी ब्लॉक में डाला होगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इट विल वर्क विदाउट लूजिंग ऑल डेटा। एंड void star ptr, it points to block of the memory। Here we pass the pointer, basically the address of the memory block जिसका साइज हम चेंज करना चाहते हैं। So the pointer of the block of memory and size underscore t new size। और हम यहाँ पे ये डिफाइन करते हैं कि अब हम जो ब्लॉक का साइज चेंज कर रहे हैं, उसका अब हम नया साइज क्या रखना चाहते हैं। Let's take an example। In this example, initially I am creating a memory block by using the malloc method, and
I want to use the realloc method, then the syntax will be int star realloc ptr comma new size. ये जो हमारा new size है ये बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, मे बी smaller और larger. So अब realloc method का हम एक full प्रोग्राम देखते हैं. इस प्रोग्राम में मैंने एक पॉइंटर बना लिया इन टाइप का ptr. इस ptr में मेरा जो मैंने मेमोरी ब्लॉक malloc मेथड यूज करके बनाया है उसके फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस आ जाएगा. अगर हमें पता है malloc या calloc दोनों में से कोई भी हो, अगर हमारा मेमोरी में स्पेस नहीं होता है तो वो नल रिटर्न करेगा. तो वी विल so here we are simply providing a safety check for our program. If ptr equal to null, see out memory not available. Otherwise we will take our inputs in the memory blocks. अब जैसे मैंने 5 इंटीजर डाल दिए, अब मेरा मन करा कि मुझे इसमें 4 और इंटीजर डालने हैं, तो आई विल यूज द realloc मेथड. So how can we use the realloc method? We will write ptr equal to int star realloc. So here we will pass the pointer in which we are holding the address of our memory block and the new size of the memory block. We will pass 9 star size of int. So we will again check the memory space, and then if the space is available, then we will enter our 4 more integers and it will be assigned to our new memory space. So in this way we can use the realloc method. तो अब तक जो हमने मेथड पढ़े malloc, calloc एंड realloc, तो ये जो हमारी मेथड थे ये मेथड हमने यूज कर रहे थे अपने मेमोरी ब्लॉक को असाइन करने के लिए. तो जब हम प्रोग्राम वगैरह रन कर रहे होते हैं तो मेमोरी ब्लॉक में जो वैल्यूज होती हैं उनको अगर हमने यूज कर लिया होता है तो हमें अपनी मेमोरी को फ्री भी करना पड़ता है ताकि हम उसको फर्दर यूज कर पाए. सो नाउ वी विल स्टडी द फ्री मेथड टू रिलीज द मेमोरी. So the free method is used to release the memory space. And the declaration for the free method is void free bracket void star p. This is a simple way of releasing our memory. So here free is used to release the memory space allocated dynamically, and star p is pointer variable contains the base address of memory block. Okay, so these are the some methods comes under the dynamic memory allocation. So for today's video is this much. I hope you are able to clearly understand the concept of dynamic memory allocation, and this concept will help us to study our further data structures in the coming videos. And if you have any doubt you can comment down below, and if you like this video and it is helpful for you, please press the like button and subscribe to our channel. Thank you.